स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको आज के वीकली टेस्ट के सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दूंगी एंड साथ ही साथ आज के टेस्ट के 3 टॉपर्स के नाम एंड उनके स्कोर्स भी बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऐसे टेस्ट हर मंडे लेंगे एंड इन टेस्ट का सिलेबस हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे। इसके अलावा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में असाइनमेंट्स, नोट्स एंड टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल लेबल्ड डायग्राम्स। आपको वेल लेबल्ड डायग्राम्स की हेल्प से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना था। ओवरीज, द ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल्स। ओवरीज फीमेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आती हैं। द ओवरीज आर अबाउट द साइज एंड द शेप ऑफ एन आलमंड। ओवरीज की साइज तथा शेप एक बादाम के समान होती है। They are about 2 to 4 centimeter long, 2 centimeter wide and 1 centimeter thick. ओवरीज 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी, 2 सेंटीमीटर चौड़ी एंड 1 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। The ovaries are solid organs and are composed of connective tissue, the stroma. ओवरीज सॉलिड ऑर्गन्स होती हैं तथा कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम स्ट्रोमा कहते हैं। Wrapped by a layer of cuboidal cells, the germinal epithelium. स्ट्रोमा के बाहर क्यूबॉइडल सेल्स की एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम जर्माइनल एपिथीलियम है। Followed by a layer of flattened cells, the visceral peritoneum. जर्माइनल एपिथीलियम के बाहर एक और लेयर होती है जो कि फ्लैट सेल्स की होती है, जिसका नाम विसरल पेरिटोनियम है। The stroma consists of outer ovarian cortex and inner ovarian medulla. स्ट्रोमा 2 भागों में बटा हुआ है, बाहरी ओवेरियन कॉर्टेक्स तथा अंदरूनी ओवेरियन मेड्यूला में। अब सेकंड है ओविडक्ट्स, जिसे कि हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ए फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। एक फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी मस्कुलर ट्यूब होती है। इट कन्वेज द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। यह ओवरी से एग को लेकर यूट्रस तक पहुंचाती है एंड ऑल्सो प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। तथा जो फर्टिलाइजेशन होती है वो भी एम्पुला इस्थमस जंक्शन यानी कि फेलोपियन ट्यूब में ही होती है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। इसके 3 भाग हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। द मार्जिन्स ऑफ इनफंडिबुलम बियर्स मोटाइल फिंगर लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड फिम्ब्रिए। इनफंडिबुलम के मार्जिन्स पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनका नाम फिम्ब्रिए है। थर्ड है यूट्रस। द यूट्रस वूम्ब इज अ लार्ज पायरिफॉर्म हाईली इलास्टिक मीडियम सैक स्पेशलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। यूट्रस, जिसे कि हम वूम्ब कहते हैं, बड़ा पायरिफॉर्म यानी कि पियर की शेप का, इन्वर्टेड पियर की शेप का काफ़ी इलास्टिक मीडियम होता है, जो कि स्पेशल एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया है, यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट यूट्रस में होती है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। यूरिनरी ब्लैडर तथा रेक्टम के बीच यूट्रस होता है, वो हमने पहले ही डायग्राम में देख लिया है। द यूट्रस हैज़ अ थिक हाईली वेस्कुलर वॉल्स कंपोज्ड ऑफ 3 टिश्यू। यूट्रस की वॉल काफ़ी मोटी होती है तथा 3 तरह की लेयर से बनी होती है। पहली लेयर का नाम है पेरीमेट्रियम, फिर अंदर वाली लेयर का नाम है एंडोमेट्रियम, इन दोनों के बीच वाली लेयर का नाम है मायोमेट्रियम। वजाइना, द वजाइना इज अ लार्ज मीडियन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। वजाइना एक लंबी मीडियम इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर तक होती है। इट ओपन्स आउट इनटू द वेस्टिब्यूल बाय वजाइनल ऑरिफिस। यह वेस्टिब्यूल में वजाइनल ऑरिफिस
की मदद से खुलती है। फिफ्थ है एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसे हम वल्वा भी कहते हैं। इट हैज़ 2 पार्ट्स ऑफ फ्लैशी फॉल्ड्स ऑफ स्किन, लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा। वल्वा में स्किन के 2 फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, लेबिया माइनोरा तथा लेबिया मेजोरा। A small erectile organ, the clitoris, lies at the anterior junction of the labia minora. एक छोटा उंगली नुमा स्ट्रक्चर क्लाइटोरियस लेबिया माइनोरा के जंक्शंस में प्रेजेंट होता है। यूरेथ्रा एंड वजाइना ओपन बाय सेपरेट अपर्चर्स। यूरेथ्रा एंड वजाइना ये दोनों ही डिफरेंट ऑरिफिस से खुलते हैं। The upper urethral and lower vaginal orifice into the vestibule. Vestibule में upper pore urethra का होता है and lower pore vaginal orifice होता है। The vaginal orifice is normally covered in the virgin by a membrane called the hymen. Vaginal orifice normally एक membrane से covered होता है जिसका नाम hymen है। आपके टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन था एक्सप्लेन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल लेबल डायग्राम्स। आपको वेल लेबल डायग्राम्स की हेल्प से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करना था। ऑर्गन्स एंड डक्ट्स। सो फर्स्ट है स्क्रोटम। द स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ लूज पिगमेंटेड स्किन इन विच द टेस्टिस आर प्रेजेंट। स्क्रोटम एक स्किन का लूज पाउच होता है जिसमें कि टेस्टिस होते हैं। स्क्रोटम एक्ट्स एज अ थर्मोरेगुलेटर। स्क्रोटम थर्मोरेगुलेटर की तरह काम करता है। थर्मोरेगुलेटर का मतलब होता है कि हीट को रेगुलेट करने वाला। इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेस्टिस एट अ टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी। बॉडी टेम्परेचर से स्क्रोटम टेस्टिस का टेम्परेचर 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। दस प्रोटेक्ट्स द स्पर्म अगेंस्ट रिलेटिवली हाई बॉडी टेम्परेचर, जो कि स्पर्म्स को इंटरनल बॉडी का जो इतना हाई टेम्परेचर है उससे बचाता है। टेस्टिस। टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। दे आर सॉफ्ट, स्मूथ, पिंकिश oval organs about 4 to 5 centimeter long, 2 to 3 centimeter wide and 2 to 4 centimeter thick. यह सॉफ्ट, स्मूथ, पिंकिश ओवल ऑर्गन्स होते हैं जिनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा मोटाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। These are suspended in the scrotal sacs by spermatic cords. स्पर्मेटिक कोड्स की मदद से यह स्क्रोटल सैक्स में सस्पेंड होते हैं। इट हैज़ सेवरल अदर पार्ट्स। इसके आगे कई भाग होते हैं जो कि आगे डिस्क्राइब किए हुए हैं। इसका सबसे पहला भाग है प्रोटेक्टिव कोट्स। इसमें 3 प्रोटेक्टिव कोट्स होते हैं। इट हैज़ 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स नेम्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेसिकुलोसा एंड ट्यूनिका वजाइनैलिस। इसमें 3 प्रोटेक्टिव कोट्स ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेसिकुलोसा तथा ट्यूनिका वजाइनैलिस होते हैं। टेस्टिस का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इट हैज़ सेवरल टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसमें बहुत सारी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती हैं जो कि 200 से 300 तक होती हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 4 हाईली कॉन्वोलेटेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर लोब्यूल में 1 से 4 बहुत ही मुड़ी हुई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है। इट लीड्स टू रीड टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे रीड टेस्टिस में खुलती हैं। थर्ड है वासाइफ्रेंशिया। रीड टेस्टिस लीड्स टू वासाइफ्रेंशिया। रीड टेस्टिस आगे वासाइफ्रेंशिया में खुलता है। इट लीड्स टू द हेड ऑफ एपिडिडाइमस। यह एपिडिडाइमस के हेड में खुलता है। इट बियर्स सीलिया टू एड द स्पर्म ट्रांसफर। एपिडिडाइमस के हेड में सीलिया होता है जो कि स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि स्पर्म की एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो। फोर्थ है एपिडिडाइमस। इट इज़ अ ट्यूब। यह एक ट्यूब है।
इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 भाग होते हैं। कैपट एपिडिडाइमस जो कि एपिडिडाइमस का हेड है, कॉर्पस एपिडिडाइमस जो कि एपिडिडाइमस की बॉडी है, एंड कॉर्डा एपिडिडाइमस जो कि एपिडिडाइमस की टेल है। इन हेड द स्पर्म अंडरगो मैच्योरेशन, एपिडिडाइमस के हेड में स्पर्म मैच्योर होता है। वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ कॉर्डा एपिडिडाइमस, यह कोडा एपिडिडाइमस से ही निकलती है। इट एंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी, passes over the urinary bladder, curves around the ureter and joins the duct of seminal vesicle to form an ejaculatory duct. यह एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है तथा यूरेटर को कर्व करती हुई सेमाइनल वेसाइकल से जुड़कर इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। 6th है इजैकुलेटरी डक्ट्स। These are the long tubes passes through the prostate gland and opens into the urethra. इजैकुलेटरी डक्ट्स लंबी ट्यूब्स होती हैं जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई यूरेथ्रा में जाकर खुलती हैं। यूरेथ्रा इट इज़ अ यूरिनरी डक्ट लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर, यह एक यूरिनरी डक्ट है जो कि ब्लैडर से निकलती है। इट इज़ जॉइंड बाय इजैकुलेटरी डक्ट, यह आगे चलकर इजैकुलेटरी डक्ट से मिल जाती है। इट कैरीज बोथ यूरिन एज वेल एज स्पर्म, यह अपने आप में यूरिन एंड सीमन दोनों को ही कैरी करती है। पेनिस इट इज एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पेनिस एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है थ्रू विच द यूरेथ्रा रन्स, जिसमें से यूरेथ्रा निकलता है। मीन्स यूरेथ्रा की कवरिंग को ही हम पेनिस कह सकते हैं। इट हैज़ 3 कॉलम्स ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू, इसमें स्पॉन्जी टिश्यूज के 3 कॉलम्स होते हैं। 2 कॉलम्स कॉर्पोरा कैवर्नोसा के होते हैं तथा 1 कॉलम कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का होता है। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ग्लैंड है सेमाइनल वेसाइकल्स। देयर आर 2 इन नंबर, दीज डू नॉट स्टोर स्पर्म, यह नंबर में 2 होते हैं, इनमें स्पर्म स्टोर नहीं होता। इट contributes yellowish, slightly alkaline, viscous seminal fluid that contains sugar, fructose, a coagulating enzyme, ascorbic acid and hormones like prostaglandin to semen. यह सीमन में एक येलोइश तथा एल्कालाइन मीन्स बेसिक मीडियम विस्कस सेमिनल फ्लूइड को देते हैं जिसमें फ्रक्टोज शुगर होती है, कुछ एंजाइम्स, एक एस्कॉर्बिक एसिड तथा प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे हार्मोन होते हैं। यानी कि सेमिनल वेसाइकल की सिक्रीशंस स्पर्म के साथ मिलकर सीमन बनाती हैं। सेकेंड ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड। इट सराउंड्स द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अगले हिस्से को प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड करता है। इट सिक्रीट्स अ थिनी मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड, इसमें एक पतली मिल्की तथा कुछ एसिडिक फ्लूइड होती है। इट नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम, यह स्पर्म को पोषण देती है तथा उसे एनर्जी देती है ताकि वह तैर सके। अब थर्ड ग्लैंड है कॉपर्स ग्लैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का एक अन्य नाम बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड भी है। इट सिक्रेट्स एन एल्कालाइन म्यूकस, यह एक एल्कालाइन म्यूकस सिक्रेट करता है। इट न्यूट्रलाइजेस एनी एसिडिक यूरिन रिमेनिंग इन द यूरेथ्रा, यदि यूरेथ्रा में कोई एसिडिक यूरिन रह जाए तो यह कॉपर्स ग्लैंड अपनी सिक्रीशन से उसे न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि इसका म्यूकस जो है वो एल्कालाइन नेचर का है। आपके टेस्ट का थर्ड क्वेश्चन था लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। आपको नीचे दिए गए डायग्राम को लेबल करना था। ये डायग्राम मेज सीड का था। सो इसमें 1 था पेरिकार्प, 2 था एंडोस्पर्म, 3 था सक्यूटेलम, 4 था कोलियोप्टाइल एंड 5 था प्लूम्यूल, 6 था रेडिकल, 7 था कोलियोराइजा।
आपके टेस्ट का फोर्थ क्वेश्चन था वाई स्क्रोटल सैक्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, कि जो स्क्रोटम होता है या स्क्रोटल सैक्स होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं। द स्क्रोटल सैक्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी बिकॉज स्क्रोटम एक्ट एज अ थर्मोरेगुलेटर। स्क्रोटल सैक्स बॉडी के बाहर इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो थर्मोरेगुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। थर्मोरेगुलेटर का मतलब होता है टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला। It helps to maintain the testis at a temperature 2 degree Celsius to 2.5 degree Celsius lower than the body's temperature। यह टेस्टिस को बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस या 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रखते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी होता है। Thus protects the sperms against relatively high body temperatures। इसीलिए स्पर्म्स को हाई बॉडी टेम्परेचर से ये बचाते हैं। आपके टेस्ट का फिफ्थ क्वेश्चन था गिव 2 फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। आपको टेस्टिस के 2 फंक्शंस बताने थे। सो फर्स्ट फंक्शन टेस्टिस का जो मेन फंक्शन है दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन टेस्टिस, कि टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। टेस्टिस का सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है द लेडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस सिक्रीट एंड्रोजन्स दैट इज द मेल सेक्स हार्मोन्स, कि जो टेस्टिस के लेडिंग सेल्स होते हैं वो एंड्रोजन्स सिक्रीट करते हैं। एंड्रोजन्स का मीनिंग है कि जो मेल सेक्स हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एटसेट्रा। आपके टेस्ट का सिक्स्थ क्वेश्चन था गिव 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी। आपको ओवरी के 2 फंक्शंस बताने थे। सो ओवरी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गेमीट ओवम। ओवरी ओवम को प्रोड्यूस करती है जो कि फीमेल गेमीट है। ओवरी प्रोड्यूसेस ओवेरियन हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एटसेट्रा। ओवरी ओवेरियन हार्मोन्स स्टेरॉइड हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन्स को भी प्रोड्यूस करती है। आपके टेस्ट का 7th क्वेश्चन था ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। आपको मेमोरी ग्लैंड्स का डायग्राम बनाना था। क्वेश्चन नंबर 8 गिव 2 फंक्शंस ऑफ एंडोमेट्रियम। आपको एंडोमेट्रियम के फंक्शंस बताने थे। आपको पता है एंडोमेट्रियम यूट्रस वॉल को कहते हैं। जो यूट्रस की सबसे अंदर वाली वॉल होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। सो एंडोमेट्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोमेट्रियम सपोर्ट्स प्रेगनेंसी बिकॉज ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम फॉर डेवलपमेंट इनटू फीटस, कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम से ही जाकर एम्बेडेड होता है, उससे जाकर अटैच होता है ताकि वो फीटस में डेवलप हो सके और आगे वो एम्ब्रियो बन सके। मीन्स कि जो फीटस की डेवलपमेंट होती है वो एंडोमेट्रियम वॉल से जुड़कर यूट्रस में होती है। सो एंडोमेट्रियम का सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। आपके टेस्ट का 9th क्वेश्चन था वाई मेल यूरेथ्रा इज नोन एज यूरोजेनाइटल, कि मेल यूरेथ्रा को यूरोजेनाइटल क्यों कहते हैं। द यूरेथ्रा ऑफ मेल इज कॉल्ड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बिकॉज इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन। मेल यूरेथ्रा को यूरोजेनाइटल इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह कॉमन पाथ है, यहीं से यूरिन पास होता है और यहीं से सीमन पास होता है। तो चलिए अब मैं आपको आज के टेस्ट के टॉपर्स एंड उनके मार्क्स बताती हूँ। सो 3rd पोजीशन पर हैं सुखप्रीत कौर, डॉटर ऑफ हरप्रीत सिंह फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल लुधियाना। शी सिक्योर्ड 22.5 आउट ऑफ 25। 2nd पोजीशन पर हैं धनवी, डॉटर ऑफ भवनस कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल नेहरू गार्डन जलंधर। शी सिक्योर्ड 23.5 आउट ऑफ 25। तरनजीत कौर, डॉटर ऑफ निर्भय सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरगोबिंदपुर लुधियाना। शी सिक्योर्ड 23.5 आउट ऑफ 25। 1st पोजीशन पर हैं रमनप्रीत कौर, डॉटर ऑफ हरपाल सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटियाला। शी सिक्योर्ड 24.5 आउट ऑफ 25। सभी स्टूडेंट्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। मैं उन सभी स्टूडेंट्स को शाबाशी देना चाहूँगी जिन्होंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया। उन सभी स्टूडेंट्स की मार्क लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है,
सो आप सभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के हेल्प से अपनी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे टेस्ट हम हर मंडे लेंगे। सो इन टेस्ट के सिलेबस के लिए और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स, असाइनमेंट्स एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।